जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप वन की कुछ मेथड। देखो, कल हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइप्स कितने हैं, वो हमने चेक किया था। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है उसकी मेथड क्या है, तो समझो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो केस नंबर ये हो सकता है कि अपर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी हो सकती है। दूसरा केस नंबर टू ये हो सकता है कि लोअर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी हो सकती है। तीसरा ये हो सकता है कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट दोनों इन्फिनिटी हो सकती है। तो ये तीन केस इसके पॉसिबल है। देखो, केस नंबर वन के लिए क्या करेंगे, केस नंबर टू के लिए क्या करेंगे, केस नंबर थ्री थ्री के लिए क्या करेंगे। तो केस नंबर वन के लिए है तो इस देखो, सपोज मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करता हूँ और कुछ फंक्शन ऐसा आ गया कि जहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए, तो वो ना आए, इसलिए हमें ये अप्लाई करना है लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी या b टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। मेथड नंबर वन की अगर हमारा जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन, जिस लिमिट के ऊपर फंक्शन हमारा अपर लिमिट या लोअर लिमिट के ऊपर अगर हमारा फंक्शन इनफाइनाइट होता है तो वहां पे कुछ टर्म एज्यूम कर लो जिसका नाम हमने यहाँ पे b दिया। ओके, नेक्स्ट लिमिट a टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा a टू b f ऑफ x dx। ओके, देन क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों पॉइंट के ऊपर तो एक साथ में दोनों इंफिनिटी तो पुट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाय पार्ट। ओके, लिमिट सॉरी, उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस इंफिनिटी टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब देखो लोअर लिमिट के ऊपर इनफाइनाइट है, अपर लिमिट के ऊपर इनफाइनाइट, केस नंबर वन एंड केस नंबर टू दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिमिट b टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी b टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट a टेंड्स टू इंफिनिटी जीरो टू a एफ ऑफ एक्स dx। ये तीन केस है, तीन केस के अकॉर्डिंग अगर हमारे एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल किस टाइप के होंगे, तो एग्जाम्पल नंबर वन कि सपोज मुझे कोई इस टाइप का फंक्शन दिया है। देखो, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें दोनों केस आ जाए, या फिर स्टार्ट करते, चलो पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो समझो कि मुझे कोई इस टाइप का एग्जाम्पल दिया है, जीरो टू इंफिनिटी dx अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कोई एग्जांपल दिया है। अब देखो, मैं पहले तो हमें चेक करना है कि क्या ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप वन है। कैसे पता चलेगा, अपर लिमिट जो है या लोअर लिमिट जो है या फिर दोनों लिमिट इन्फिनिटी है, यहाँ पे टाइप वन है। क्यों, क्योंकि ये जो लिमिट दी है वो इन्फिनिटी है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, देख मेथड नंबर एक दो तीन केस दिए हैं, उसमें से केस कौन सा होगा कि अगर हमारा फंक्शन इन्फिनिटी है तो हम क्या करेंगे, लिमिट b टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, ये करेंगे। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी जीरो टू b वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना आता है। इसका इंटीग्रेशन क्या है, तो इसकी फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। कैसी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन दिया है वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये इसकी फॉर्मूला है। तो इसकी ए की जगह पे वन है, वन की कितनी भी पावर कर लो वन है, तो वन स्क्वायर की जगह पे वन, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन बाई ए तो वन बाई वन टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी जीरो टू बी प्लस सी। ओके, अब लिमिट अप्लाई करते हैं, b टेंस टू इंफिनिटी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो टेन इनवर्स x की लिमिट b, फिर टेन इनवर्स जीरो। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो पहले अप्लाई करेंगे b टेंस टू इंफिनिटी, अभी एज इट इज रखते हैं। यहाँ पे
टेन इनवर्स बी एज इट इज, लेकिन ये टेन के टेबल में जीरो कब होता है, टेन के टेबल में जीरो कब होता है, तो टेन जीरो जीरो, टेन जीरो जीरो, टेन टेन कैंसिल आउट, बचेगा क्या, जीरो। अब यहाँ पे जब मैं फिर से अप्लाई करता हूँ, इन्फिनिटी जब अप्लाई करेंगे तो टेन के टेबल में इन्फिनिटी कब होता है, टेन इनवर्स लोअर लिमिट है हमारी इन्फिनिटी, लोअर लिमिट हमने पुट की टेन इन्फिनिटी। अब टेन इनवर्स टेन के टेबल में टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी होता है, टेन टेन कैंसिल आउट, बचा पाई बाई टू। अब ये जो पाई बाई टू आया उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो ये आंसर क्या है, पाई बाई टू फाइंड करेंगे कि अगर हमारा टॉपिक फाइनाइट है तो इसको क्या कहेंगे, और फाइनाइट नहीं है तो इसको क्या करेंगे। तो टॉपिक नंबर वन जो मोस्ट टाइम पे आप ध्यान रखो कि अगर हमने सपोज कोई फंक्शन सॉल्व किया ए टू बी, ऐसा कोई इंटीग्रेशन जो है वो हमने सॉल्व किया और सपोज उसका आंसर आया एल। अब एल की जो वैल्यू है वो फाइनाइट है तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। क्या कहते हैं उसको, कन्वर्जेंट। अगर एल की वैल्यू इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट। तो अगर हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया इसका आंसर कुछ वैल्यू आई और वैल्यू क्या है पाई बाई टू, क्या ये वैल्यू फाइनाइट है, फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट है तो a to infinity 1 upon 1 plus x square dx is convergent। टॉपिक एग्जांपल नंबर वन। अब एग्जांपल नंबर टू देखते हैं। एग्जांपल नंबर टू कि समझो हमारे पास कोई एग्जांपल है, शायद हमें इस टाइप का एग्जांपल दिया है कि दोनों केस अप्लाई कर सके। तो दोनों केस के लिए मैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एग्जाम्पल ये दे रहे हैं। देखो यहाँ पे पहले तो चेक करेंगे कि क्या ये अपर लिमिट लोअर लिमिट के ऊपर कुछ इन्फिनिटी है। अगर इन्फिनिटी है तो देखते हैं केस नंबर कौन सा होगा। तो सबसे पहले केस नंबर थ्री, केस नंबर थ्री क्या है कि माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स करो प्लस जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स करो। ओके, फिर यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, लिमिट a टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन जीरो टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये वाला फंक्शन होगा। अब सॉल्व करते हैं इस फंक्शन को, तो इसका आंसर क्या होता है देख चेक करते हैं। सबसे पहले लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस जीरो टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये होगा बाई पार्ट, जब सॉल्व करते हैं तो कुछ ये होगा। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट a टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, बचेगा क्या, इन्फिनिटी की जगह पे माइनस इन्फिनिटी की जगह पे हम a पुट करेंगे तो हो जाएगा जीरो 1 अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सेम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट b टेंस टू इनफाइनाइट, फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जीरो टू b 1 अपॉन 25 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर कुछ होगा सेम फॉर्मूला टेन इनवर्स 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेम फॉर्मूला ही है तो हो जाएगा हमारा लिमिट ए टेंस टू माइनस इन्फिनिटी 1 बाई ए। देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 5 की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2, ये वाला फंक्शन हो जाएगा। तो 5 की पावर 2
तो ए हो जाएगा हमारा 5 1/a tan इनवर्स x/a अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट हमने अप्लाई किया, प्लस फिर से लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे हो जाएगा 1/5 सेम tan इनवर्स x/5 0 टू b। अब इसका सॉल्यूशन फिर से हम सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पहले पुट करो, लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब अपर लिमिट हमने पुट की तो tan 0 हो जाएगा 0, पूरा फंक्शन हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा, लिमिट a टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी 1/5 tan इनवर्स a/5, बट कौन सा ये होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस a/5, ओके, प्लस लिमिट b टेंड्स टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा 1/5 एज इट इज, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट है हमारी tan इनवर्स b/5। अब लिमिट पुट करते हैं तो -1/5 tan इनवर्स, ये a की जगह पे हम पुट करेंगे -∞/5, ओके, प्लस लिमिट की जगह पे, सॉरी लिमिट की जगह पे हम पुट करेंगे वही हमारा फंक्शन, लिमिट की जगह पे हम पुट करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर दे तो क्या हो जाएगा 1/5 tan इनवर्स ∞/5 क्या हो जाएगा -1/5, tan के टेबल में इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो tan इंफिनिटी माइनस प्लस 1/5 tan इनवर्स tan इनवर्स इंफिनिटी है तो इंफिनिटी। अब ये जो tan है वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन, डिपेंड करता है, अगर इवन फंक्शन है तो माइनस को बाहर नहीं निकालेगा, ओके, तो ये माइनस और ये माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, बाहर निकलेगा, यहाँ पे होगा 1/5 tan इनवर्स फिर tan इंफिनिटी। अब tan इंफिनिटी कब होता है, तो tan π/2 के ऊपर, ओके, tan π/2 के ऊपर इंफिनिटी, प्लस सेम 1/5 tan इनवर्स tan π/2। अब ये tan π/2 के अंदर से tan इनवर्स एंड tan ये कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 आया, प्लस 1/5 π/2। इसका अब जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो होगा π/10 प्लस π/10। तो इसका जो भी आंसर आया वो कुछ वैल्यू आएगी, वो फाइनाइट वैल्यू आएगी। अब फाइनाइट वैल्यू आई तो क्या होगा, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स पाई डिवाइडेड बाई 10, 5 π/5, और π/5 जो वैल्यू आई वो कौन सी है, फाइनाइट वैल्यू है, अगर फाइनाइट है तो वो कन्वर्जन हो जाएगा, ओके, इस टाइप के एग्जांपल है, ओके। नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ डाउट है तो ये क्लास में कुछ अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ओके। कुछ समझ में ना आए, कुछ नया टॉपिक आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर दो, मैं वो टॉपिक फिर से उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।